मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा राजीव जी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आपने मेरा फोटो सेशन किया, अखबारों मैगजीन्स में मेरी तस्वीरें छपी, सबने मेरी तस्वीरों की तारीफ की, लेकिन मैं अपनी खुद की तस्वीरें नहीं देख पाई। मैंने अपना लिबास तो देखा, लेकिन चेहरा सोनम का था। ऐसा क्यों? टीवी पर इंटरव्यू मैंने दिया और आपने मुझे फोन भी किया था उसे देखने के लिए। आपको इंटरव्यू में मैं नजर आई, लेकिन जब मैंने इंटरव्यू देखा तो इंटरव्यू तो वही था जो मैंने दिया, लेकिन वहां पर भी चेहरा सोनम का ही था। आपकी फिल्म किस्मत में मैंने मन लगाकर काम किया, लेकिन जब मैं ट्रायल शो देखने गई तो वहां पर्दे पर भी मुझे सोनम नजर आई। सोनम। इनफ मधु, इनफ। ट्रायल शो पे तुम अकेली नहीं थी, बल्कि यूनिट के कई लोग थे, फाइनेंसर्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, प्रेस के लोग थे। सभी ने तुम्हारे परफॉर्मेंस की तारीफ की। अगर उन्हें पर्दे पे सोनम नजर आई होती तो तुम्हारी तारीफ क्यों करते हैं? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही? मधु, तुम्हें कुछ नहीं, तुम किसी वहम की शिकार नहीं हो, और तुम्हारे इस वहम को दूर करने के लिए तुम किसी साइकियाट्रिस्ट को। साइकियाट्रिस्ट? हाँ, इसमें हर्ज क्या है? मेरे दोस्त है डॉक्टर धर्मपाल, मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूं। दिल भी हो जाएगी। मधु, मैंने तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट स्टडी कर ली है। दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। बेटे, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, बस कुछ वहम सा हो गया है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक पल के लिए मान लेते हैं कि मुझे वहम ही हुआ है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मैं जहां भी देखूं, टीवी पर, मैगजीन्स में, स्क्रीन पर, मुझे सोनम ही नजर आए। बेटे, मैं बताता हूं। तुम अपनी सहेली को फिल्म के पर्दे पे देखना चाहती थी। तुम चाहती थी वो जिंदगी में कुछ बने, पर वक्त से पहले ही बेटे उसे मौत आ गई। मजबूरी में सोनम का रोल तुम्हें करना पड़ा। अब तुम ये सोच रही हो, अगर सोनम जिंदा होती तो तुम्हारा ये रोल वो करती। तुम जब भी अपने आप को टीवी या स्क्रीन पे देखती हो, तुम्हें लगता है वो तुम नहीं, सोनम है। तुम अपनी सहेली को बहुत प्यार करती थी ना? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब आप इसकी परेशानी का इलाज बताइए। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मैं इनके साथ अपनी शूटिंग कैसे कर पाऊंगा? मेरा सारा शूटिंग शेड्यूल अपसेट हो जाएगा। इसका तो अब एक ही इलाज है। इन्हें इस वहम को दिमाग से निकाल देना चाहिए। शी मस्ट टेक रेस्ट एंड रिलैक्स। मधु, मधु।
सोनम तुम? हाँ मधु, तेरी प्यारी सहेली सोनम। तूने तो मुझे मौत के अंधेरों में धकेल दिया था, पर मैं उन अंधेरों से लौट आई हूँ। तूने मेरे अरमानों को जलाकर खाक कर दिया और आज उसी खाक से अपनी तमन्नाओं का महल बनाना चाहती हो। कभी नहीं मधु, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। नहीं, नहीं, नहीं। मधु, सोनम, मुझे माफ कर दो सोनम। दौलत और शोहरत की चकाचौंध ने मुझे अंधा बना दिया था और मैंने अनजाने में ये भूल कर दी। तुझे जहर दे दिया मैंने। तूने मुझे वक्त से पहले मौत दे दी। ना मेरे पास जिंदगी के उजाले रहे, ना मौत के अंधेरे। आज मैं जिंदगी और मौत के बीच एक बेचैन आत्मा बनकर भटक रही हूँ, और इसकी जिम्मेदार तू है मधु, सिर्फ तू। दुनिया तेरी अदाकारी की तारीफ जरूर करेगी, पर तू अपने आप को पर्दे पर कभी नहीं देख पाएगी। तू आईने में अपनी शक्ल जरूर देखेगी, पर वहां भी तुझे सोनम ही नजर आएगी। सोते जागते, उठते बैठते, ख्वाब में, हकीकत में, हर जगह तुझे मैं ही नजर आऊंगी मधु। मैं तेरा जीना दुश्वार कर दूंगी मधु। मैं तुझे इतना तड़पाऊंगी कि तुझे जिंदगी से नफरत होने लगेगी। मौत ही तेरे गुनाहों का अंत होगी मधु। नहीं, 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 नहीं। हेलो। राजीव जी, मैं मधु बोल रही हूँ। हाँ बोलो मधु। राजीव जी, अब फौरन यहाँ आइए। वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी, मार डालेगी मुझे। कौन मार डालेगी? किसकी बात कर रही हो मधु? वो मार डालेगी मुझे, वो मार डालेगी मुझे राजीव जी। मैं पागल हो रही हूँ, मैं पागल हो रही हूँ, मैं पागल हो रही हूँ। मधु, 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 मधु। मधु, 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 मैं हूँ राजेश। राजीव जी, मधु, राजीव जी, मुझे मार डालेगी, मुझे मार डालेगी। मधु, 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 कौन मार डालेगी? कौन मार डालेगी? मधु, मधु, रिलैक्स, रिलैक्स। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि सोनम तो कब की मर चुकी है। She's dead. हाँ, आई थी यहाँ, और उसने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे मार डालेगी, मार डालेगी वो मुझे। मधु, क्या उलझुल बातें कर रही है तुम? ये तो सब हमारी फिल्मों में होता है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता, और हकीकत यह है कि सोनम मर चुकी है, और मरने के बाद में इंसान का कोई वजूद नहीं होता।
मेरी बात कोई सुनता क्यों नहीं सुनता कोई? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है और उसने कहा था कि वो मुझसे बदला जरूर लेगी वो। ओके ओके ओके, हम एक पल के लिए मान भी लेते कि उसकी आत्मा यहाँ पर आई थी, लेकिन वो तुम्हें क्यों मानना चाहेगी? वो तो तुम्हारी सहेली थी ना, और कहा गया कि आत्माएं उन्हें परेशान करती है जिन्होंने उनका कुछ बिगाड़ा हो। तुमने सोनम का क्या बिगाड़ा था? हाँ, क्या बिगाड़ा था कि तुम्हें परेशान करेगी, तुम्हें मानना चाहेगी? हाँ बोलो। आप समझते क्यों नहीं हो राजीव जी? वो मुझे मानना चाहती क्योंकि मैंने उसे क्या तुमने उसे क्या? मधु, क्या कहना चाहती हो? कहो, क्या किया था तुमने सोनम का क्या बिगाड़ा था? मैंने सोनम का क्या बिगाड़ा था? मैंने सोनम का क्या बिगाड़ा था? हाँ, आपने ठीक कहा था। मैं तो सोनम की सबसे अच्छी सहेली थी ना। वो मुझे मारना क्यों चाहेगी? हाँ, वो मुझे मारना नहीं चाहती। हाँ, मधु, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, सो रेस्ट एंड रिलैक्स। अगर तुम इसी तरह की गंद सोचती रही ना, तो इसका असर तुम्हारे सेहत पे होगा, तुम्हारे फेस पे होगा। तुमने अपना चेहरा देखा अपना चेहरा मुरझा गया है। और 3 हफ्ते के बाद में मैं अपनी नई फिल्म की शूटिंग कर रहा हूं। मैं शूटिंग कैसे कर पाऊंगा? ए मधु, मुझे वो हंसती खेलती और फ्रेश मधु चाहिए जैसे पहले थी। ओके। राजू, वो लाइटिंग वगैरह हो गई? बस सर, अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। और मधु क्यों नहीं आए अब तक? यार कितनी देर हो रही है, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। फोन तो किया है। ओ मधु, गुड मॉर्निंग। क्या इतनी देर कर दी? हाँ, सॉरी, अभी तैयार हो जाती हूँ बस। या? कम। मॉर्निंग। और संपत जी को बोल दे कि सेट तैयार कर ले। राइट सर। हाँ, राइट। दादा, मेकअप अच्छा है लेकिन कुछ स्पेशल कीजिए ना। तो बहुत ही कॉमन हो गया है। अब मुझे नंबर 1 हीरोइन बनना है बहुत ही जल्द। फिर मैं आपको पर्सनल मेकअप मैन भी रखूंगी। नो शेड भी सर, थोड़ा सा और। हाँ, रंजीत रेडी, जल्दी। ओहो कपूर साहब, व्हाट अ लवली सरप्राइज। आइए। चोपड़ा साहब, किस्मत की ओपनिंग जबरदस्त है। देखना इस वीक का कलेक्शन 100% होगा। आप 100% की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि इस साल की सबसे बड़ी हिट किस्मत होगी। पंडित जी ने कहा है कि ये वीक हम दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है। आप और आपके पंडित जी। अरे कपूर साहब, मधु क्या बात है मधु? हाँ, क्या हुआ ये शीशा क्यों तोड़ दिया? हाँ? ये टूट गया क्या? वो आईने में सोनम दिखाई दी मुझे। वो आईने में सोनम से। मधु, कहाँ सोनम है? मधु, कहाँ सोनम है? हाँ? मुझे अपने आप में सोनम दिखाई दे रही है। मधु, मुझे अपने आप में सोनम दिखाई दे रही है। मधु, hold yourself. Come, hey darling, come on, listen. देखो, सोनम तुम्हारी दोस्त थी और इसीलिए तुम उसे महसूस कर रही हो कि वो तुम्हारे पास में है। देखो, अपने दिमाग से ये सब निकाल दो, सब ठीक हो जाएगा। I can't shoot. मुझसे शूटिंग नहीं होगी। मधु, I have arranged the entire shoot, मधु। No, मुझे आराम की जरूरत है। I'm going mad. Sorry. I can't shoot. मधु, please. I can't shoot. सर, अब शूटिंग का क्या होगा?
Shut up! मधु, मेरे फाइनेंसर्स ने कहा है कि अगर हीरोइन मुहूर्त अटेंड नहीं करेगी तो हीरोइन को बदल दो या फिर फिल्म बंद कर दो। मेरी आज तो कोई फिल्म बंद नहीं हुई है, ना मैं चाहता हूं कि मेरी ये फिल्म भी बंद हो जाए। इससे मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरे फाइनेंसर्स नाराज हो जाएंगे। तुम्हें याद होगा, मैंने तो पहले भी कहा था, एट एनी कॉस्ट द शो मस्ट गो ऑन। तुम मुहूर्त अटेंड करोगी। ठीक है सर, मुहूर्त तो मैं अटेंड कर ही लूंगी, लेकिन शूटिंग नहीं कर पाऊंगी मैं। नहीं। इसका मतलब मैं शेड्यूल कैंसिल कर दूं? शेड्यूल कैंसिल कर दूं मैं? तुम जानते हो कि शेड्यूल कैंसिल करने का मतलब क्या होता है? मेरा इतना सारा नुकसान, एंड आई कैन नॉट बेयर द लॉसेस। I'm sorry, I'm sorry। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे हर जगह सोनम ही दिखाई देती है। मैं टीवी में देखूं, मैगजीन्स में देखूं, फिल्मों में देखूं, मुझे सोनम ही नजर आती है। यहाँ तक कि आज मुझे आईने में भी सोनम ही नजर आई। आप भी बताइए मैं क्या करूं? मधु, आई अंडरस्टैंड। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। दिस इज साइकोलॉजिकल बैरियर। मैं जानता हूं कि सोनम तुम्हारी बहुत क्लोज फ्रेंड थी, इसीलिए शायद तुम्हें ऐसा लगता होगा। थ्रो द शिट आउट। No, you don't understand. Nobody understands. How can you understand? I'm sorry. मैं शूटिंग नहीं कर पाऊंगी। I'm sorry. I'm sorry. Then even I'm sorry. I'm forced to say sorry. मुझे अपनी हीरोइन बदलनी होगी। Take care. आसमान को छूने की तमन्ना में तू गुनाहों की खाने की अपनी मंजिल पाने की हिस्सत में तूने अपनी प्यारी सहेली को जहर दे दिया। एक जिंदगी जीने के लिए मधु तू कितनी बार मर चुकी है। पश्चाताप की आंसू भी तेरे गुनाहों के दर्द को नहीं मिटा सकते। अब तो मौत ही तेरी गुनाहों की सजा है। अब सिर्फ मौत। मधु, आत्महत्या कर रही हो? मैंने कहा था ना कि तुम खुद अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो जाओगी। तुमने हीरोइन बनने के लिए मुझे जहर दिया था ना, मैंने तुम्हारी जिंदगी को जहर बना दिया। वैसे भी इतनी जीत कर क्या करोगी? तुम खुद अपनी खुशी में शामिल तो हो नहीं सकती। तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है।